There is an air of celebration. GDP could go up by 0.8%. अगर मान लीजिए टैरिफ नेगोशिएशंस किसी देश के साथ नहीं चल रही हो तो क्या जीएसटी रैशनलाइजेशन और जीएसटी रेट कम नहीं होने चाहिए थे? जीएसटी हम लोग लाए, जीएसटी को हमने और आगे सेकंड जनरेशन लाए और इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी ऑपोजिशन मिली है। जितनी वो बातें करेंगे, कुछ तो स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप होती हैं, कुछ होती हैं हमें भी तरस आता है उन पे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल क्या रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस शुभ अवसर पर। नवरात्रे के अलावा बचत उत्सव, और आप देखिए सब जगह, आप प्रिंट मीडिया खोल के देखें, आप लोगों से बातचीत करें, देयर इज एन एयर ऑफ सेलिब्रेशन। बहुत लोगों में खुशी का माहौल है। देखिए, ये सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म नहीं है। एक तरह के तरीके से हम देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो 2014 में 2 ट्रिलियन पे थी, आज 4.3 ट्रिलियन पे पहुंच गई, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर उसको नहीं, और भी चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से, जिसमें जीएसटी रेट कोई 390 प्लस आइटम्स में कम हुआ है, जिसमें सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को फायदा होगा। पर हम कुछ और सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इससे द जीडीपी कुड गो अप बाय 0.8%। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। अब मान लीजिए, देखिए, जो हमारे लोअर मिडिल क्लास है, द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको तो भला ही होगा, बिकॉज जीएसटी रेट्स ऑन ऑल दी कंजम्पशन आइटम्स कम हुए हैं। कुछ चीजों पे बिल्कुल हटा दिए गए हैं। और इस समय सबसे जरूरी जो हमें जिस चैलेंज का सामना करना पड़ा है कि ग्लोबली देयर इज अनसर्टेनिटी, ठीक है, और भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, हम 4.3 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन की ओर बढ़े और आत्मनिर्भर बने पूरे तरीके से। विकसित भारत की जो यात्रा है हमारे 2047 को, उसका भी रास्ता, उसकी यात्रा जो है, इट्स थ्रू आत्मनिर्भरता। तो ये सब सेक्शन ने वेलकम किया है। और मुझे कभी कभी हैरानगी होती है, कुछ हमारे जो राजनीतिक दल हैं जिनका रिकॉर्ड हमेशा विरोध करने वाली नीडल में वहां फंसा रहा है, उनको शायद समझ नहीं आ रही है। सर, आप कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रही, वो बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं। कांग्रेस कल से ही लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रही है। जयराम रमेश का साफ तौर पर कहना है कि टैरिफ का जो मुद्दा है या H1B वीजा का जो मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार अब जीएसटी रिफॉर्म्स की बात अच्छा, कर रही है। मैं इससे काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, और बुद्धिजीवी भी कई लेवल्स के होते हैं, साधारण, असाधारण, ये चक्रवर्ती क्लास बुद्धिजीवी हैं। इनसे ये पूछें कि अगर मान लीजिए टैरिफ नेगोशिएशंस किसी देश के साथ नहीं चल रही हो तो क्या जीएसटी रैशनलाइजेशन और जीएसटी रेट कम नहीं होने चाहिए थे? उनसे पूछिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था और जो कहते आ रहे हैं, और जो उनके 11 साल में देश में हर एक वर्ग के लिए हुआ है, देखिए, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना, 33 करोड़ एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन, जो जयराम जी के अंकल जब थे उस समय 14 करोड़ थे, और उसके बाद 10 करोड़ 30 लाख उज्ज्वला कनेक्शन, जिसके तहत एक परिवार को 500 रुपये में एक गैस का सिलेंडर मिलता है, जो 6 सेंट बनता है। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस डाउन। बट उनसे ये चीज पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था हमारी कहां थी और कहां तक पहुंच गई है। अभी भी जो दुनिया में हो रहा है उसको किस तरीके से आप नेविगेट कर रहे हैं? वो आपकी तरफ आ रहे हैं कि आप उनकी तरफ जा रहे हो? ठीक है, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नेगोशिएशन चलेंगी, पर क्या करें, जब तक नेगोशिएशन, अगर टैरिफ नहीं होते तो हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा मजबूत नहीं करते। हम ये जो आत्मनिर्भरता की और स्वदेशी का स्लोगन है, गर्व से कहिए स्वदेशी है, ये अभी थोड़ा ना है, ये तो पहले का है।
अभी तो उसको एक बूस्ट देने के लिए जीएसटी 2.0 इंट्रोड्यूस की गई है, और मैं तो सब जगह से देख रहा हूं जो फीडबैक आ रहा है, इट्स एक्सीलेंट। बहुत लोग खुश हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, तो अगर आप कोई शॉपिंग जो वेट कर रहे थे, हमारे यहाँ होता है कि नवरात्रि जब शुरू होते हैं श्राद्ध के पीरियड में नहीं होती, अभी देखिए मार्केट्स कैसी बूम होनी शुरू होंगी। गाड़ियों के दाम कम हैं, वाइट गुड्स के दाम कम हैं, डेली कंजम्पशन आइटम्स कई तो बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं और दूसरे 5% पे हैं। सो ये तो जयराम जी को मुझे लगता है कि कोई एक कंसल्टिंग कंपनी को हायर करके अपने लिए और अपने लीडर के लिए कुछ नए मुद्दे ढूंढने चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा लाते हैं वो तो बैकफायर कर जाता है। अब उन्होंने कहा जेन जेड की बात की। जेन जेड में क्या हुआ? वो जो जेन जेड के इलेक्शन हुए दिल्ली में और शायद हैदराबाद में, उनकी जो कांग्रेस पार्टी की वो यूथ विंग है NSUI, वो तो वाइप आउट हो गई। और बाकी भी जो इन्होंने मुद्दे उठाए, एक मुद्दा उठाया था पीछे SIR का, सर का, तो उनका क्या जवाब था? हमने कहा कि करना चाहिए, अगर जो फर्जी वोट हैं किसी की बनी हुई हैं, दे शुड बी टेकन आउट। तो उन्होंने कहा सारे देश में होना चाहिए। हमने कहा ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, अब दिल्ली में SIR होगा, हम उसका स्वागत करते हैं, उनको भी करना चाहिए। और पहले कास्ट सेंसस की बात की थी, सब कास्ट के एक्सेट्रा। हमने कहा हमने कब मना किया? जब पूरा सेंसस होगा उसमें कास्ट का कंपोनेंट जाहिर होगा। हमने कभी नहीं कहा कि सब कुछ हमने ही किया। एक ये बुद्धिजीवी व्यक्ति का और बयान है कि ये तो GST काउंसिल ने किया। अरे भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि GST काउंसिल ने नहीं किया, पर GST काउंसिल का आप स्ट्रक्चर समझते हैं ना। देश की वित्त मंत्री जी हैं, उसमें राज्यों के भी वित्त मंत्री हैं, पर प्रपोजल कौन लेके आता है? चेक कर लें रिकॉर्ड, प्रपोजल हम लेके गए थे GST रिडक्शन के, वो लाए थे। और दूसरा, हमने उस समय क्या कहा था, बात क्या कर रहे हैं? उस समय तो कोई टैक्स था ही नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा अगर आपको बेंगलुरु से हैदराबाद कोई 540 किलोमीटर का रास्ता कुछ भेजना था तो बाय रोड भेजते तो बड़ा मुश्किल था। कंपनीज क्या करती थी, उसको यहां से लेके वलायत ले जाओ, जर्मनी ले जाओ, और वहां से बाय एयर वापस भेज दो। ये तो हालत थी। तो ये क्या जयराम जी बोल रहे हैं कि हमने ये कहा था, तुमने वो कहा था? मैं इसकी लिस्ट बना दूं, हमने क्या कहा था और तुमने क्या कहा था, ये तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनका ये कहना है कि सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, ये मामला फिर पोस्टपोन्ड हुआ। जब हमने कहा 8 साल पहले 2017 में जब लागू किया, तो इसको सरकार की तरफ से जो देखिए 2008 आपने जब इसको लागू किया नहीं किया, उस समय स्थिति क्या थी? क्या क्या आपने क्रिटिसाइज किया? गब्बर सिंह बताया, फिर कुछ और बताया, किसी और बताया, उसको छोड़ दीजिए। इस समय सिचुएशन ये है कि GST हम लोग लाए, GST को हमने और आगे सेकंड जनरेशन लाए, और इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। अब एक आदमी है, किसी का आपके यहां पे कोई आपके देश में खुशी का माहौल है, त्योहार है, आपका नेता को वो उनकी वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, उनके कोई लोग बगल वाले देश में कहते हैं मुझे आई फील वेरी कंफर्टेबल है। इन लोगों की बातें छोड़िए, इस समय GST पे आ जाइए। और मैं कह रहा हूं कि इससे जो एस्टिमेट भी है ना, 0.8% हमारा GDP बढ़ेगा। मुझे लगता है ये भी कंजर्वेटिव है। अगर वाकई से जो हमारी अंदर की फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की, जो अनलीश हो रही हैं, तो मुझे लगता है इसका लाभ और भी ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिए, आपको लगता है कि वोकल फॉर लोकल बिल्कुल सीरियसली नहीं जा रहे हैं? मैंने तो एकदम अप्लाई कर लिया। जिस दिन उन्होंने कहा, मैं लोकल HMT घड़ी पे आ गया हूं। मैंने एकदम यूज कर लिया। मैं तो 39 इयर्स फॉरेन सर्विस में रहा हूं, मैं बाहर देशों में भी रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि ये वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी सिर्फ एक नारा नहीं है, एक ये अंदर की फीलिंग है। और अभी तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स इतने मिलते हैं, आप कभी बाय एयर ट्रैवल करें, हमारी एयरपोर्ट्स पे जो वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी डिस्प्ले है, सही माने में डिजाइनर ब्रांड्स, फैशन ब्रांड्स, ये सारे यहां से उठ के बाहर जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल लूंगी सर आपसे। जिस तरीके से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अन्य अपोजिशन पार्टीज भी इसको लेकर क्रिटिसाइज कर रही है। और कौन कर रही है? जो कांग्रेस के अलावा कौन कर रही है? सारे ही लीडर्स कर रहे हैं। देखिए तो आपको लगता है कि मतलब ये क्या, अगर सरकार का कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें क्रिटिसाइज होना नहीं, उसको वो देखिए, ये देखिए हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी ऑपोजिशन मिली है
जितनी वो बातें करेंगे, कुछ तो स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप होती हैं, कुछ होती हैं हमें भी तरस आता है उन पे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल क्या रहे हैं। मैं आपको कुछ क्लिप्स लाता हूं, उनको आपको दिखाता हूं, अगर आपके ANI के पास समय हो, उनको एक डॉक्यूमेंट्री बना के आप दिखाइए।